ओम शांति। हम स्वयं को आत्मा कैसे समझे कि तीसरे लेसन में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। इस संगम युग में परमात्मा से मिलन तो होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है उसके अंदर सबसे गहरी बात क्या है, वह समझने वाली बात है कि न केवल इस समय भगवान मिला है यह बात नहीं है, बल्कि इस समय हम परमात्मा के साथ मिलकर आत्मा के अंदर क्या क्या है, आत्मा के अंदर कौन सी सूक्ष्म दाग है, वो सारी चीजें हम इसी समय चेक कर सकते हैं। आत्मा की कंप्लीट नॉलेज, बारीक से बारीक जो चीजें हैं, बारीक से बारीक जो आत्मा की बातें हैं, बारीक से बारीक जो आत्मा के अंदर जो दाग लगे हैं, उसको चेक करना, और चेक करेंगे तो स्वतः ही वो खत्म भी हो जाएंगे, है ना। तो इस संगम युग के अंदर ये भगवान से जो मिलने की बात है, उसका उद्देश्य हमें जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कल हमने बहुत अच्छे से देखा है कि आत्मा जो है वो मन बुद्धि संस्कार जो पाठ भरा है उससे बहुत डिटेच है, यानी आत्मा का जो सत्य स्वरूप है वो क्या, आत्मा का अनुभव करना मीन्स क्या है कि मैं क्या नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, है ना। आत्मा क्या है वो समझने के लिए मैं क्या नहीं हूं वह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बारे में कल थोड़ी हमने बात कही थी कि आत्मा क्या नहीं है, मैं मन नहीं हूं, मैं फीलिंग नहीं हूं, मैं इमोशंस नहीं हूं, मैं इस सब से क्या हूं, अलग हूं, मैं थॉट भी नहीं हूं। तभी तो कहते हैं ना कि आत्मा की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, मैं निर्संकल्प हूं। ट्रुथ क्या है कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात क्या होती है कि हमारा मेडिटेशन की पहली जो विधि है वही बहुत ज्यादा गलत है। कई लोगों ने कमेंट्स में भी लिखा ना, मेडिटेशन क्या करना है, कैसे करें, है ना। तो उसकी विधि और प्रोसेस अगर गलत होगा ना तो वो रियलाइजेशन आपको सदा के लिए हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले मेडिटेशन में हम क्या करना चाहते हैं, यही तो करना चाहते हैं कि मेरा मन शांत हो जाए, है ना, मेरी बुद्धि भगवान की तरफ लग जाए, है ना। और जो भी अपन बातें कर रहे हो उसको एक फीलिंग आती है कि अगर मेरी बॉडी में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, कोई बुखार है, परेशानी है, तो भी मेरा योग नहीं लगेगा। सबसे पहले मेरे मन में उथल पुथल बहुत है तो मेरा योग नहीं लगेगा। मेरी बुद्धि डिस्टर्ब चल रही है तो मेरा योग नहीं लगेगा। मुझे अपनी बुद्धि को ठीक करना है। देखो इतने साल हो गए, क्या मन ठीक हुआ? इतने साल हो गए, बुद्धि ठीक हुई? बहुत गहरी बात है, इसको आपको समझना होगा। तो एक पहली अपने अंदर एक चीज को फिक्स कर लो कि चाहे मेरा मन कितना भी डिस्टर्ब हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बुद्धि डिस्टर्ब है तो भी मुझे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इससे अभी कोई लेना देनी नहीं है। यानी योग के अंदर आपका मन डिस्टर्ब है तो भी आपका योग पावरफुल हो सकता है, लेकिन आपका पूरा ध्यान अपने फीलिंग के ऊपर चला जाता है। तो अभी योग का अर्थ क्या है वो समझो, बहुत आनंद आएगा आपको। योग का अर्थ यही है कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखूं, अपने ट्रूथ को देखूं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है ना। अब आत्मा तो मन बुद्धि संस्कार से अलग है। क्या है? आत्मा मन बुद्धि संस्कार से अलग है। मन में जो थॉट आ रहे हैं, जो फीलिंग आ रही है, उनसे अलग है। तो योग का अर्थ है कि मैं आत्मा अगर अपने सत्य स्वरूप को ही देखूं, मन में जो चल रहा है उसको चलने दो, बुद्धि में जो हो रहा है उसको भी होने दो, है ना। यानी आप कितनी भी बेचैनी में हो तो भी आप आत्मा के ट्रूथ को सेकंड में अनुभव कर सकते हो, अगर इसके पीछे न भाग करके आपका पूरा ध्यान आत्मा के सत्य स्वरूप पर हो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था ना कि बादल है, आकाश है, तो आत्मा तो लिविंग बीइंग है, बिल्कुल आत्मा जो है वो पॉइंट ऑफ लाइट है, आकाश की तरह है। अब नीचे जो बादल हैं तो वो मन बुद्धि और संस्कार के रूप में शरीर की कर्मेंद्रियों से मिलकर अलग अलग थॉट, अलग अलग पहचान क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वह तो आप नहीं हो। तो आप तो आत्मा अनटच्ड हो, यानी ये कोई भी चीजें जो हैं वो आपको क्या नहीं कर सकती है, आपको टच नहीं कर सकती है। तो क्या होगा कि मैं आत्मा क्या हूं? ट्रूथ हूं, ठीक है ना। तो मैं आत्मा ट्रूथ हूं, लेकिन कौन सी ट्रूथ हूं उसको थोड़ा सा और समझना होगा, है ना। थोड़ा सा क्लियर समझो। जैसे बताया था ना कि आत्मा की विशेषता क्या है कि
कि आत्मा सदा के लिए, यानी जो गुण है उसके अंदर सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, लेकिन वो एक आत्मा के अंदर हमेशा के लिए फिक्स है, सदा है, कभी चेंज नहीं है। मीन्स आत्मा में सुख स्वरूप है तो उस कॉन्स्टेंटली यानी निरंतर वो सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है यानी वो निरंतर शांत स्वरूप है। अब उसकी शांति न तो घटाई जा सकती है न बढ़ाई जा सकती है। तो आत्मा की एक विशेषता सबसे बहुत बड़ी गहरी आपको समझनी होगी कि आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सेटिस्फेक्शन यानी पूर्ण रूप से संतुष्ट है। पूर्ण रूप से संतुष्ट है इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर न तो कोई चीज जोड़ी जा सकती है न कोई चीज घटाई जा सकती है ना। पूर्ण रूप से संतुष्ट क्या है कि न तो उसके अंदर से कोई संतुष्ट भी कब होगा इंसान कि जब उसको डर नहीं हो कि कोई चीज मेरे से ले न ले, है ना। और संतुष्ट नहीं होगा तो क्या लगेगा कि वो चीज मुझे जरूरत है। तो आत्मा एक ऐसी चीज है पूरी पॉइंट ऑफ लाइफ जो पूरे संसार को, पूरे पदार्थों को, सबको जीवन प्रदान कर सकती है। एक ही लिविंग है ना, जिसके अंदर जीवंत यानी पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर मीन्स कैसा है कि सब कुछ एवरीथिंग इज ओके, यानी उसके अंदर सुख स्वरूप है तो इतनी सुख स्वरूप है, इतनी शांत स्वरूप है तो इतनी शांत स्वरूप है। न तो शांति कम की जा सकती न शांति बढ़ाई जा सकती, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसके अंदर, है ना। तो कितना बड़ा और जबरदस्त ट्रूथ है हमारी आत्मा के बारे में। और हमें जो स्क्रिप्ट मिली है ड्रामा के अंदर कि जो रोल निभाने की, वो मन बुद्धि और संस्कार के रूप में मिली है, उसके अंदर भरी हुई है। अब वो जो ड्रामा की स्क्रिप्ट चल रही है तो पहले ही मैंने आपको बताया कि आत्मा जब उसके साथ अपना परिचय विचारों के साथ क्या बना लेती है, परिचय बना लेती है, अपना आइडेंटिफिकेशन अपना बना लेती है, तो फिर वो क्या हो जाता है कि वो संकल्प का चोला पहन लेती है आत्मा। और जब वो संकल्प का चोला पहन लेती है तो फिर वो अलग अलग फीलिंग में जो मन बुद्धि संस्कार या रोल की जो फीलिंग है उसको वो अपनी फीलिंग समझ लेती है। और जब वो अपनी फीलिंग समझ लेती है तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन दोनों तरह की फीलिंग है, डिस्टर्ब ही करेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि ड्रामा में जो भी रोल है उसमें जो भी कैरेक्टर है, तो किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी फीलिंग को, किसी भी संकल्प को, ये जो इमोशंस है, फीलिंग है, ये सारी चीजें वो मन के अंदर है ना। आत्मा इससे बहुत डिटेच है, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। जो इमोशंस की फीलिंग आ रही है आपकी थॉट के अंदर है, वो सारी चीजों से वो क्या है, डिफरेंट है। और जो भी आप मन के अंदर पिक्चर चल रही है, जो भी मन बुद्धि संस्कार मिलके कर्मेंद्रियों के सेंसेशन के साथ जो भी पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कभी भी संतुष्टता नहीं है। जबकि आत्मा के अंदर क्या है, पूर्णतया संतुष्टता। आत्मा का नेचर क्या है, पूर्णतया संतुष्टता, सेटिस्फेक्शन, है ना, एकदम ट्रुथ, है ना, जिसको कभी अनचेंज्ड है। और जो मन बुद्धि संस्कार से मिलकर, संकल्प से मिलकर के जो फीलिंग आ रही है, जो इमोशन आ रहे हैं, वो क्या है, कंटिन्यू जो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, एकदम से चेंजिंग में इसको कह सकते हैं कि चेंज हो रहा है। तो देखो बाबा क्यों कहता है ऐसा, इस बात को बहुत अच्छे समझो कि बाबा ने एक ही मंत्र बहुत गहरा दिया कि मन मना भव, है, तुम अपना मन मुझे दे दो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब मन तो आत्मा का है, आत्मा के अंदर मन है, तो तुम अपना मन दे दो। यानी मन दे दो का अर्थ क्या है कि ये जो ड्रामा की जो इमोशन फीलिंग्स आ रही है अपनी कैरेक्टर की, मन के अंदर जो पिक्चर बन रही है, जो थॉट की फीलिंग है, इमोशंस है, जो सही नहीं है, एक्चुअल नहीं है, मुझ आत्मा का वो पार्ट नहीं है। तो बाबा क्या कहता है कि यह जो फीलिंग है, यह जो इमोशंस है ना, ये जो भी चीज है वो तुम मुझे दे दो, है ना। तभी तो अशरीरी बनने का अर्थ क्या है, बॉडी लेस बनने का अर्थ क्या है कि ये मन मनाभव जो है, यानी तुम ये जो मन के अंदर जो आ रहा है, तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार के अंदर जो पार्ट प्ले हो रहा है, वो तुम्हारा नहीं है। तुम इन सबसे अनटच्ड हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है कि तुम शांत स्वरूप हो, निसंकल्प आत्मा हो, जिसके अंदर आत्मा निसंकल्प का अर्थ है कि बिना किसी संकल्प के भी पूरी दुनिया देख रही है। आत्मा अपने ट्रुथ स्वरूप में रहकर यह सारी चीजें देख रही है। योग का अर्थ क्या है, मेडिटेशन का, कि मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप को देखूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मन में पॉजिटिव विचार आ रहे, मन में नेगेटिव विचार आ रहे, कुछ भी नहीं। लेकिन मेन बात क्या होगा कि अगर आप आत्मा के ट्रुथ स्वरूप को देखोगे तो ये जो बादल है ना,
उसकी पावर कम होती जाएगी। यानी जब आप मन के अंदर उठने वाले विचारों को, दृश्यों को, सीन के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, वो धीरे धीरे डाउन होते जाएंगे, धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे। आप संकल्प को, जब आत्मा लिविंग है, मतलब आत्मा की शक्ति जिसके ऊपर पड़े उसमें शक्ति प्रदान कर देती है, तो जब आप इन विचारों को अपना बना लेते हो ना तो उस थॉट को पावर मिल जाती है। लेकिन जैसे ही आप इससे डिटैच हो जाते हो कि मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार से डिटैच हूं, रोल से डिटैच हूं, उसमें उठने वाली इमोशन, फीलिंग से डिटैच हूं। लेकिन बहुत ध्यान रखना होगा कि यह कर्मेंद्रिया मन, बुद्धि, संस्कार के साथ शरीर की जो कर्मेंद्रिया उसके साथ मिलकर के ऐसी फीलिंग क्रिएट करेंगे, ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं कि आत्मा को लगने लग जाता कि मेरी ही फीलिंग है, और आत्मा उस फीलिंग का चोला पहन लेती है। और फिर वो चाहे कितने भी संकल्प कर ले, कभी सोल का रियलाइजेशन नहीं कर पाती है, परमात्मा जो चाहता है वह नहीं कर पाती है। मन, बुद्धि, संस्कार तो है, लेकिन बुद्धि दिव्य तब बन जाती है, कहते हैं ना, कि जब आत्मा अपने रियल स्वरूप को देखे, रियल स्वरूप के अंदर स्थित रहे। तो अब जैसे बॉडी के अंदर फीलिंग आ रही है, सेंसेशन, जैसे बॉडी में कोई डर लग रहा है, डर, फियर है, सब कुछ है, तो वो आपका नहीं है, कैसे आप अनुभव करोगे? यहां से मैं थोड़ा डिटेच करने की कोशिश कर रहा हूं आपको। अच्छा, एक बहुत गहरी बात है। आप आत्मा को एक एग्जांपल देता हूं, सामने देखो, किसी को बहुत शरीर में पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है, तकलीफ हो रही है दूसरे के शरीर में, तो क्या आपको दूसरे के शरीर में जो प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको उससे फर्क पड़ रहा है? आपको क्या अनुभव हो रहा है? आपको क्या रियलाइजेशन हो रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, मुझे तो रियलाइजेशन नहीं हो रहा, बुखार उसको आ रहा है, शरीर में उसको तकलीफ उसको हो रही है, तो मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है। आप कहते हैं ना, तो क्यों रियलाइज नहीं हो रहा है? क्योंकि ये तो उसका शरीर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जब तुम कह रहे कि दूसरे के शरीर में हो रहा है तो मुझे रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो बाबा यही तो कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर भी नहीं है ये, जो तुम अपना शरीर मान कर बैठे हो। जैसे दूसरे के शरीर को देखकर तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, वैसे तुम्हारा अपना खुद का शरीर जिसको तुम अपना मान के बैठे हो वो भी तुम्हारा शरीर नहीं है। इसको तुम गलत स्मृति के रूप में, स्मृति का गलत चोला पहनकर इस शरीर की फीलिंग को अपनी फीलिंग मानकर बैठे हो। कितना क्लियरिफिकेशन है। मुझे तो बड़ा आनंद लगता है कि जब दूसरे की शरीर की फीलिंग आपको अपनी फीलिंग नहीं लग रही है, तो अपने खुद की शरीर की फीलिंग भी अपनी नहीं है। शरीर के अंदर, सेंसेशन के अंदर जिस तरह की डर, चिंता, घबराहट, कितनी भी बड़ी फीलिंग हो, वह आपकी फीलिंग है ही नहीं। आप आत्मा हो, पॉइंट ऑफ लाइट हो, मन, मनाभव, यानी इस मन, बुद्धि, संस्कार के अंदर जो ड्रामा हो रहा है, जो फीलिंग हो रही है, बाबा कहता है सब मुझे दे दो, तुम निसंकल्प हो जाओ। कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी आ जाए, किसने धोखा दिया, किसने थप्पड़ मारी, किसने निंदा करी, कुछ भी, एवरीथिंग, कैरेक्टर की कोई फीलिंग है, इवन बॉडी की भी कोई फीलिंग है, वो आपकी नहीं है। तो आप कौन हो? है आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट हो, चेंजलेस हो, है निरसंकल्प हो, कोई संकल्प नहीं है आपको। तो जब आत्मा अपने ओरिजिनल ट्रूथ के अंदर रहने का एक नॉर्मली नेचर बन जाता है, तो फिर ये जो फीलिंग, इमोशन, संकल्प जो है, उसका प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। कितनी जबरदस्त बात है, बहुत क्लियर है ना। इसको थोड़ा सा और क्लियर करें अगर आपको समझ में नहीं आया हो, कि जैसे कोई रोल करता है ना, जैसे इवन शाहरुख खान मूवी में रोल कर रहा है एग्जाम्पल के लिए। अब वो शाहरुख खान है, वो वकील का रोल किया, कुछ भी रोल किया उसने, अब वो उस रोल में उसको गुस्सा भी आ रहा है, जबरदस्त उस कैरेक्टर के अनुसार वो दो जबरदस्त से लड़ाई भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। डायरेक्टर उसको बीच में बुलाकर कहता है, भाई इधर आना। बोले एकदम तो वो नॉर्मल हो जाएगा, उस रोल से, उस कैरेक्टर से बाहर आ जाएगा। तो उस कैरेक्टर के अंदर जो गुस्सा आ रहा था, उसके अंदर जो सब कुछ फीलिंग आ रही थी, तो उससे एक सेकंड के लिए वो डिटैच हो गया। वो बोले मैं शाहरुख खान हूं। अरे वो तो मेरा कैरेक्टर था, गुस्सा करना था ना उसमें, वो तो कैरेक्टर था, पर वो कैरेक्टर ओरिजिनल नहीं था ना, है ना। आप समझे, हीरो कौन सा बढ़िया जो कैरेक्टर देखा, लेकिन उसको गुस्सा है, अशांति है, सब है, लेकिन ओरिजिनल कैरेक्टर में तो उसका कुछ भी नहीं है ना, वो तो डुप्लीकेट कैरेक्टर, वो फीलिंग है, इमोशंस है, वो कैरेक्टर की है। ओके, आप समझे कुछ बात को। तो आप आत्मा जो है वो रियल में क्या है, एकदम पीस है, कंप्लीट पीस, कंप्लीट शांति, कंप्लीट आनंद,
जिसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जहां पे कंप्लीट संतुष्टता है ना। और बिल्कुल गहरी जो है वो शांति है, और वो परमात्मा के साथ अनुभव करिए। एक बाबा उदाहरण देते हैं ना कि कुंभकर्ण का अर्थ क्या, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है कि आत्मा अपने आपको भूल गई है, अपने आप को भूल गई का अर्थ क्या है कि अपने आप, उसको क्या लगता है कि सोए हुए में भी यही मेरा रोल है। तो जब आत्मा जागृत हो जाए, अपने स्वयं के स्वरूप को पहचान ले, सत्य स्वरूप में जितना आती जाएगी आत्मा, उसको इतना ही आनंद आता जाएगा। यानी उसके अंदर कितना बड़ा, मतलब अपन जो ये मन बुद्धि संस्कार की तरफ ध्यान देते देते इतने साल हो गए ना, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। अरे जो सही है ही उसको ठीक क्या करोगे? कोई चीज हो सामने ओरिजिनलिटी, तो उसको तुम ठीक करो। हाँ, ऐसे तो होता है। और वो विचार क्या है, आपको बाउंडेशन में लेके जाते हैं। थोड़ा सा क्लियर करेंगे आज इसको। आपके थॉट जो है ना वो टाइम लिमिट में लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? टाइम और स्पेस में लेके जाते हैं, और टाइम स्पेस और स्टोरी में लेके जाते हैं। देखो ये बहुत बड़ी चीज है। आत्मा स्टोरी लेस है, उसका तो सदा है, ट्रूथ कभी बदलता नहीं है। ठीक है, स्टोरी है मन बुद्धि संस्कार की, ड्रामा की, इमोशंस की, फीलिंग की। अब वो स्टोरी कैसे है? टाइम है, स्पेस है और स्टोरी है। जबकि आत्मा के पास क्या, टाइम का कोई मतलब नहीं है। परमधाम एक भी आत्मा रहती है तो वो टाइम का उसको कोई वो नहीं है, टाइम लिमिट में बंधी हुई नहीं है। आत्मा टाइम लिमिट की बात नहीं करती है। कैसे? आप बहुत अच्छे से समझो। मन बुद्धि और संस्कार मिलकर के कैसे टाइम स्पेस में आते हैं। जैसे कोई इंसान आपको दिख गया, ठीक है, वो 2 साल पहले उसने कोई निंदा करी थी, आपसे बात करी थी, गलत कुछ आपके साथ व्यवहार किया, वो जैसे सामने आया, आप पहले सबसे पहले क्या किस में बंध जाते हो? अरे ये तो वही बंदा है। फिर कैसे टाइम में बन गए? 2 साल पहले उसने मुझे कुछ कहा था, आ गया टाइम। अब कहां पे कहा था? आप बोलोगे कि उसने जोधपुर में बैठा था तो ऐसी सी बात कही थी, कोई भी एनीवन कोई भी प्लेस लिया। तो अब क्या हुआ? आप टाइम में भी बन गए 2 साल पहले। स्पेस कौन सा आ गया? जोधपुर। अब स्टोरी क्या क्रिएट हुई 2 साल में? क्या क्या हुआ उसके साथ, उसने क्या क्या किया मैंने। तो तीसरी चीज में आप मन के विचारों में फ्लो में बह गए। मन भागता कब है, विचार दौड़ते कब है? विचार को ये 3 चीजें दौड़ाती है, एक तो टाइम, एक स्पेस, और एक टाइम और स्पेस है तो स्टोरी तो बन जाएगी। और इंसान फिर उस स्टोरी में इतना उलझन में चला जाता है, स्टोरी की इतनी संकल्प पे संकल्प, संकल्प के संकल्प, इतनी स्टोरी की गहराई में चला जाता है। और कई बार आत्मा इस स्टोरी को ही सत्य मान लेती है और इस जाल में और फंसती जाती है। फिर उसका रिएक्शन भी कैसा होता है? आत्मा का रिएक्शन भी कैसा होता है? रिएक्शन भी ऐसा ही होगा कि जैसे मिस वो खुद को एक चोला पहन के जो रिएक्शन देगी, वैसा ही तो उसका आत्मा का रिएक्शन होगा। तो आत्मा इस टाइम लिमिट में नहीं बंधी हुई है, आत्मा किसी कोई जगह में नहीं बंधी हुई है, इसलिए आत्मा की कोई स्टोरी क्रिएट नहीं होती। इसलिए आत्मा को कहते हैं निर्संकल्प। जहां आपका थॉट आया तो फीलिंग आएगी, फीलिंग भी आएगी तो जगह में बंधी होगी, स्पेस में, और स्पेस में बंधी होगी तो टाइम में बंध जाएगी। इस तरीके से मन बुद्धि संस्कार अपना खेल खेलते हैं शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बातें। आपकी कमेंट्स को तो मैं आत्मा पढ़ती हूँ और कोशिश ही रहती है। और कमेंट्स में आप नाम जरूर लिखिए ताकि मैं नाम के साथ उसके प्रश्नों को भी यहाँ पे रिवाइज कर सकूं और उसको आंसर कर सके, है ना। कमेंट के साथ आप जो भी क्वेश्चन है उसमें नाम लिखिए आगे, है ना, तो और थोड़ा सा समझाने में बढ़िया रहेगा उस प्रश्न के उत्तर को। वैसे तो काफी सारे आंसर इनसे आपको मिल ही रहे होंगे, है ना। तो अब क्या बात आपको समझ में आई कि जो थॉट होता है वो टाइम में बनता है, थॉट हमें समय में लेके जाता है, और थॉट फिर समय के साथ जगह में लेके जाता है, और जगह के साथ फिर वो स्टोरी क्रिएट करवाता है, इमेज जो है वो क्रिएट करवाता है, और आप उसी में उलझ कर रह जाते हो। लेकिन आप सबसे ज्यादा आत्मा अपने बहुत बढ़िया स्वरूप में तभी रह सकती है कि चाहे मन बुद्धि संस्कार कैसे भी सर विचार करे, कैसे भी समय में लेके जाए, कैसी भी स्टोरी क्रिएट करे, लेकिन आप आत्मा उसमें इंटरेस्ट पैदा नहीं करो। बहुत गहरी बात है, समझ में आया ना, कि आप आत्मा क्या पैदा न करो, उसमें स्टोरी पैदा न करो, स्टोरी में इंटरेस्ट पैदा मत करो। अगर आपने उसमें रुचि लेना पैदा किया तो वो और हैवी होते जाएंगे, और मजबूत होते जाएंगे। वो काले बादल वो कभी हटेंगे नहीं, है ना, और बादल और बढ़ते जाएंगे, गहराते जाएंगे। भले वो आपकी आत्मा को टच नहीं कर पाएंगे,
लेकिन आपके जो गलतफहमियां बढ़ा देंगे, आपको जीने का तरीका। जो बाबा अभी क्या कहता है, जीवन मुक्त स्थिति। जीवन मुक्त स्थिति कोई सोचे कि संगम युग में मैं अंत समय में करूंगी अनुभव, वो कभी नहीं। बाबा क्या कहता है, मम्मा ने क्या कहा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका अर्थ क्या है कि टाइम स्पेस नहीं, आत्मा के लिए जो करना है वो अभी करना है। आत्मा कभी ये नहीं कह सकती कि मैं कल करूंगी परसों करूंगी, कल करूंगी परसों करूंगी, वो तो थॉट बोल रहे हैं आपके, यानी आप माया के अंदर हो। समझ रहे हो, अभी नहीं कभी नहीं, आत्मा का एक ही स्लोगन रह सकता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जो अभी चल रहा है वो टाइम लिमिट में नहीं है ना। तो अभी क्या करता है कि जैसे आप मन बुद्धि संस्कार से डिटैच होते जाओगे, अपनी इमोशनल फीलिंग से डिटैच होते जाओगे, अपनी फीलिंग से डिटैच होते जाओगे, तो आप स्वतः ही जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करोगे। यानी संसार में रहते हुए भी आप बिल्कुल अनटच्ड रहोगे, आपको कोई चीज आपको टच नहीं कर पाएगी। आपको लगेगा कि बाहर कैसा भी माहौल हो, दुख का हो, गाली देने वाला हो, निंदा करने वाला हो, मैं आत्मा टच हूं, क्योंकि मैं आत्मा लिविंग हूं, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूं, एकदम 100% संतुष्ट हूं। न तो मुझ में कोई चीज जुड़ी जा सकती है, न कोई घटाई जा सकती है। ठीक है, और जितना जितना आप ओरिजिनल स्वरूप में या ओरिजिनल ट्रुथ में रहते जाओगे, तो बाबा कहता है बीज स्वरूप स्थिति। अब बीज स्वरूप स्थिति क्या है? बीज स्वरूप स्थिति का अर्थ यही है कि बीज को पानी देना। बीज को पानी देना यानी क्या है, हम आत्मा है, ट्रूथ है, इसको जितना आप पानी दोगे, है ना, तो पेड़ को, तने को, सबको, शाखाओं को, सब जगह पानी जाएगा। तो जितना आप सत्य स्वरूप में जाओगे तो मन बुद्धि संस्कार तक ऑटोमेटिक वाइब्रेशन चले जाएंगे। बाहर शरीर की कर्मेंद्रियों जो है, सेंसेशन है, वो भी ढीली होती जाएंगी, उनके ऊपर भी आपका ये विकार तो कुछ है ही नहीं, काम विकार, वो तो कुछ आएगा ही नहीं, आपको कुछ टच भी नहीं करेगा आपको, है ना। वो कर्मेंद्रिय तक, सेंसेशन तक आपके सारे जो आत्मा के बीच यानी आत्मा के वाइब्रेशन चले जाएंगे, पूरे संसार में उसके वाइब्रेशन फैलेंगे। अब आप ध्यान के आपका 90% अटेंशन आज तक कहां रहा है? अगर मुझे लगता है ऐसा कि आपका मन पे ही अटेंशन रहा, मन को ठीक करना, बुद्धि को ठीक करना है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, वो ठीक करना है। जब तक डॉक्टर बीमारी को नहीं पकड़े ना, तो उसका इलाज कभी संभव नहीं है। अब बीमारी क्या थी, मेन ये बात है कि आप उसके ऊपर ही ध्यान उसको ठीक करने में लगे, वो ठीक कहां से हो सकती है? वो तो चेंज है ना, वो एक रस है। एक रस कहते हैं किसको? चलो तुमने मन ठीक कर दिया तो एक रस रह कैसे सकता है? क्योंकि मन में तो अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार तो अलग अलग फीलिंग तो आई जाएगी, तो वो एक रस कैसे हो सकती है? लेकिन आप जो अलग अलग फीलिंग आ रही है उसको देखो तो उसका आनंद है, फिर फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं रहा आपको। एक रस तो सिर्फ आत्मिक स्थिति में तो हुआ जा सकता है, क्योंकि आत्मा एक रस है, मन बुद्धि संस्कार एक रस नहीं है, फीलिंग एक रस नहीं है, अलग अलग जो अनुभव हो रहे वो एक रस नहीं है। एक रस तो आत्मा है। और आत्मा मीन्स क्या है? आत्मा अवेयर हो जाए, मेरे चारों तरफ जिस तरह की जो फीलिंग आ रही है उसको मैं अच्छे से बाबा के साथ मिलकर देखूं, ठीक है ना। बाबा के साथ मिल करके जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी चीजें हो रही हैं, उसको मैं देखूं। यही तो योग है, यही तो सच्ची। और ये योग में ही देखना नहीं है, इन एवरी टाइम, इन एवरी मोमेंट आपको अवेयर होना है कि नहीं, यह मेरी चीज नहीं है। इसकी स्मृति जो बन गई है कई 63 जन्मों से, कई समय से जो संस्कार बन गए हैं, उसके संकल्प के चोले को आपको उतारना है। मन ऐसे से विचार लाएगा कि आपको लगेगा ये मैं ही हूं। नहीं नहीं नहीं, आप वो नहीं हो। मैं बहुत योगी हो गया, मैं बहुत ज्ञानी हो गया, वो भी संकल्प का चोला है। नहीं, मैं आत्मा तो निसंकल्प हूं, शांति से साक्षी होकर के इस चारों तरफ की फीलिंग को देख रहा हूं। उसके लिए और डिटेच कैसे हो? कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि इस फीलिंग से और डिटेच कैसे हो। तो आप अनुभव करो कि मैं बुद्धि रूपी टीवी पे मन की सारी चीजें देख रहा हूं। ये जो टीवी चल रही है ना, है उस पे मन के सारे दृश्यों को देखो कि क्या क्या फीलिंग आ रही है। आप आत्मा उससे डिस्टेंस बना लो, उससे दूरी बना लो और ये देखो कि मेरे मन रूपी टीवी पे क्या क्या चल रहा है। बहुत आनंद आएगा। कभी डर का है, कभी ये। आपको पता है जो शरीर आपका नहीं है तो वो आपके अनुभव आपके है ही नहीं। जब इस तरह का आपका डिटैचमेंट है, उसमें इंटरेस्ट लेना बंद किया, तो कैसे मन कमजोर हो रहा है, मतलब व्यर्थ बातों से कमजोर हो रहा है। मन में ये व्यर्थ बातों की फीलिंग है, कैसे संकल्प, कैसे जो व्यर्थ, जिसको बाबा जो वेस्ट कहता है, वो कैसे कमजोर हो रहे हैं। अब आप अभी तक क्या कर रहे थे? उस संकल्प से अपनी पहचान बना के आत्मा की जो शक्ति है, जो पावर है, उन संकल्प को देते जा रहे थे। दिन ब दिन माया बड़ी हो रही है, माया ताकतवर हो गई, रावण बहुत बड़ा हो गया। इसका अर्थ क्या है? यही तो है कि हमने अपने
अपने संकल्प के साथ आइडेंटिफिकेशन इतनी गहरी करते जा रहे, इतनी गहरी करते जा रहे हैं कि बस वही स्वरूप बनते गए। अब बाबा आकर के हमारे स्वरूप को चेंज कर दिया। देखो कितनी मन मनाभाव का अर्थ आप समझ गए होंगे कि मन बाबा को देना, नहीं सारी फीलिंग, सारा इमोशन से वो बाबा को देना। दूसरी ये चीज आपको समझ में आ गई, निसंकल्प स्थिति कैसे रहे। या निसंकल्प का ये अर्थ नहीं है कि मन में विचार ना आए। निसंकल्प का स्थिति का अर्थ बताया कि मन और बुद्धि संस्कार में कितने भी विचार आए, कितना भी रूप ले, मुझ आत्मा को वो संकल्प का चोला नहीं पहनूं तो मैं निसंकल्प, उसको देखूं मैं, वो है। बाकी मन में विचार नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं होगा। ये बात भी आपको क्लियर होगी। तीसरी बात आपको क्लियर हुई कि मैं आत्मा अशरीरी हूं, इसका अर्थ भी बहुत क्लियर हो गया। अशरीरी का अर्थ क्या है कि जो शरीर के अंदर जो फीलिंग सारी है शरीर यानी देहभान से हट जाओ, यानी शरीर को काट दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देह को देखना है ना, पर देह की फीलिंग जो आ रही है, देह के इमोशन जो आ रही है, देह मेरी नहीं है तो इसके इमोशंस और फीलिंग भी मेरी नहीं है। आप देह तो बोलते हो कि मैं देह नहीं हूं, मैं अशरीरी हूं, और देह में कुछ भी इश्यू आ जाए तो बस वही स्वरूप बना करके आप रिएक्ट करते हो। तो कितना मतलब कितना लगता है कि अभी तो पहला लेसन जो है वही क्लियर नहीं किया, और अभी तो मुझे आत्मा को लगता है कि दिन के 3-3 चैप्टर करने पड़ेंगे तो जल्दी से काफी सारी चीजें क्लियर कर दी है। क्योंकि ड्रामा को भी अपन, ड्रामा को क्लियर करने का अर्थ क्या है, क्योंकि आपके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब मन बुद्धि संस्कार में ड्रामा ही चल रहा है, सब कुछ पार्ट ही चल रहा है, मैं आत्मा डिटेच हूं, तो इस दुनिया में क्यों है। चलो ये भी अभी ही प्रश्न आ गया दिमाग के अंदर, मैं ये आत्मा इस दुनिया में आई हूं तो फिर मेरा रोल क्या है, समझ रहे हो। तो रोल एक ही है, अभी क्या करना है आत्मा का। आत्मा का तो एक ही है कि जो मन बुद्धि संस्कार में जो रोल पार्ट हो रहा है, उसमें थॉट चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, खुशी पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। तो अभी हमें रियलाइजेशन हुआ कि जितने भी मन में थॉट चल रहे हैं, जितने भी वो पिक्चर क्रिएट कर रहा है, जितनी भी वो रोल के अंदर फीलिंग क्रिएट कर रहा है, उसमें कहीं पर भी खुशी नहीं है, क्योंकि वो चेंज होते जा रहे हैं। एक कमरा लिया तो क्या बोलेगा 2 कमरे का मकान चाहिए, एक मोबाइल लिया तो बोलेगा ये मोबाइल नहीं, अभी मुझे उससे ऊंचा मोबाइल लेना है। तो वो चेंज है, एक फीलिंग आती है, उससे बड़ी फीलिंग के पीछे वो भागता है क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, और बड़ी फीलिंग आए तो उससे और बड़ी फीलिंग के पीछे भागता है और संकल्प के चक्र में फंसता जाता है। तो इस समय में आत्मा का रोल क्या है, आत्मा मेन ये चीज है ना कि अगर मैं आत्मा सत्य स्वरूप में हूं तो फिर खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है। जिस रोल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जिस अनुभव में कोई अनुभव ढंग का अनुभव करा ही नहीं सकता है ड्रामा के अंदर, पार्ट के अंदर, तो जब तक मैं आत्मा अगर अपने सत्य स्वरूप में रहूं तो ही चेंज लेस एक्सपीरियंस जो है वो हो सकता है। मुझ आत्मा के जो गुण है, जो दिव्यता है, 100% जो सुख है, शांति, आनंद है, ऑटोमेटिकली उस स्थिति में मैं स्थित हूं तो चारों तरफ वो वाइब्रेशन, वो ताकत, वो एनर्जी चारों तरफ फैल जाएगी, है ना। जब हम संकल्प का चोला जो है वो क्या करेंगे, उतार लेंगे तो स्वतः ही सारी चीजें जो है वो पहुंच जाएगी, है ना। तो आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। मन मनाभाव का सही अर्थ शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अशरीरीपन का अर्थ क्लियर हो गया होगा, देहभान से मुक्त होने का जो है वो भी आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये काफी सारी चीजें, अच्छा कई सारे डाउट अगर अभी भी आएंगे तो अभी तो अपना तीसरा लेसन है ना, अभी तो अपने को 21 लेसन तक तो नॉर्मली जाना ही है ना। 21 लेसन तक आत्मा करते जाएंगे तो आपके जो भी डाउट थोड़े बहुत जो भी आते हैं, और भी कमेंट में आप लिखते जाना, नाम सहित लिखना, ठीक है ना। और कोई अगर व्हाट्सएप नंबर लिखता है उसमें तो मैं उसको ग्रुप में भी ज्वाइन कर लूंगा। वो व्हाट्सएप नंबर सभी को नहीं दिखेगा, कमेंट में ऐसा फैसिलिटी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर भी अगर देते हो अपना तो वो ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, तो वहां पर भी कन्वर्सेशन होती रहती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मन से पिक्चर बनाने से, टाइम से दूर जाने के लिए, स्टोरी से दूर जाने के लिए सब कुछ क्लियर होती जा रही है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना रियलाइजेशन करते हो, कितना एक्सपीरियंस करते हो, आत्मा के ट्रूथ को कितना समझ पा रहे हो। इसकी पूरा दिन आप प्रैक्टिस करो। फिर कल हम फिर चौथे पार्ट में फिर आत्मा के बारे में अपन और बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे आपकी और हमारी, आपके साथ मेरी भी प्रैक्टिस है ना, और रिवाइज होता है ना, तो और हम अपनी आत्मिक स्थिति को और पावरफुल बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।